अगर अब तक आपका अपना घर नहीं है तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के स्कीम के तहत अब आप इंटरेस्ट पर सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ EWS, LIG और MIG कैटेगरी के लोग ले सकते हैं। अगर आप इस योजना के तहत अपना घर खरीदते हैं तो आपको फर्स्ट 8 लाख रुपीस के लोन तक 4% इंटरेस्ट रेट की सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको जो मैक्सिमम सब्सिडी का अमाउंट है वो 1,80,000 रुपए तक ही मिलेगा। अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन EWS में है, कौन LIG में है और कौन MIG में है? अगर आपकी इनकम अप टू 3 लाख है तो आप EWS कैटेगरी में आएंगे। अगर आपकी इनकम का क्राइटेरिया 3 लाख से बढ़ के रुपये 6 लाख तक है तो आप LIG कैटेगरी में आएंगे। और अगर आपकी इनकम 6 लाख से बढ़ के 9 लाख रुपए हो जाती है तो आप MIG के अंतर्गत आएंगे। इस स्कीम के तहत आप मैक्सिमम लोन 25 लाख रुपए का ले सकते हैं, लेकिन उस केस में आपकी जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो 35 लाख रुपए तक हो सकता है। साथ ही साथ इसमें जो घर का कारपेट एरिया है वो 120 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। कुल मिला के इस स्कीम के तहत उन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है जिनके पास अब तक अपना खुद का घर, खुद की छत नहीं है। इस स्कीम के तहत जो सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और ये इंस्टॉलमेंट्स बेनिफिशियरी के डायरेक्ट अकाउंट में आएगी ताकि बिचौलियों का खेल खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहला भी कहा था, इस स्कीम का फायदा उसी को मिलेगा जिसका अब तक अपना खुद का घर नहीं है। लेकिन अगर आपके फैमिली में भी किसी मेंबर के पास घर है तो भी आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि इस स्कीम का बेनिफिट सीधे सीधे उसी को मिलेगा जिसका खुद का या अपने फैमिली मेंबर में से किसी का अब तक खुद का घर नहीं है। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना चाहती है, इसलिए इस स्कीम का फायदा उसी को मिलेगा जो अपने घर का रजिस्ट्रेशन या तो अपने घर की फीमेल यानी वाइफ या मदर के नाम में करवाएंगे या फिर जॉइंट रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। इसका बेनिफिट लेने के लिए आप PMAY अर्बन 2.0 पोर्टल के तहत अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से देने होंगे। कंपलसरी डॉक्यूमेंट यानी कि जो मैंडेटरी है आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, लाइक आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम एंड कैटेगरी प्रूफ। अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हैं तो आपकी लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स या फिर फॉर्म 16 या फिर आपका लेटेस्ट ITR। क्या होगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है? उस केस में आपको इनकम प्रूफ के लिए आपके लास्ट 2 या 3 इनकम टैक्स रिटर्न्स देने होंगे और आपको लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना होगा। अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको इनकम प्रूफ के साथ साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। प्रॉपर्टी और लोन डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी और लोन के लिए आपको सेल एग्रीमेंट या फिर अलॉटमेंट लेटर देना होगा। साथ ही साथ आपको अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान भी सबमिट करना होगा। अब सवाल आएगा कि अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान कहां से मिलेगा? ये आपको अपनी लोकल अथॉरिटी से कलेक्ट करना होगा। इसके अलावा लोन सैंक्शन लेटर, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी देने होंगे। मैंडेटरी डिक्लेरेशन, एफिडेविट ऑफ नो पुका हाउस एंड फीमेल ओनरशिप प्रूफ। अगर आप ये सब कर देते हैं तो आपका भी अपना घर हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।